जेईई मेंस में 2 महीने बचे हैं और स्कूल के एग्ज़ाम्स की वजह से, टर्म 1 की वजह से, पर्सनल रीजंस की वजह से मेरी पढ़ाई सही से हो नहीं पाई है। तो दिन भर बस यही लगा रहता है कि यार 2 महीने में कुछ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। काश पहले सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता, अच्छे से पढ़ाई हो जाती तो ये सिचुएशन नहीं बनती। अब तो शायद 2 महीने में पॉसिबल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे कि आई एम अ लूजर, है ना। ठीक है, ऐसी कंडीशन मेरी भी थी। इनफैक्ट मैंने तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लूजर मान लिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि मेरी नज़र में पढ़ाई मेरी सही चल रही थी, मैं खुश था, अच्छा आउटपुट निकल रहा था कि अचानक से एक दिन मुझे जॉन्डिस हो गया और मैं बेड पर पड़ गया। पढ़ाई की टेंशन होने लगी मुझे। घर वालों ने संभाला, समझाया कि ठीक हो जा पहले। पर कुछ दिनों में घर पर एक एक करके सभी बीमार हो गए। अब तो टेंशन पीक पर आ गई। घर पर पैसे पहले ही नहीं थे और सबके बीमार होने से पैसे की कमी ने सबको तोड़ डाला। मैं परेशान था कि 70 दिनों में एग्जाम है और मैं बीमार पड़ा हूँ। तो सब पापा ने समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, तो मैं संभल भी गया। पर जब मैं ठीक हुआ तो ऑलमोस्ट 2 महीने बचे थे। मैं जब पढ़ने बैठा तो शॉक्ड हो गया कि मुझे कुछ भी याद ही नहीं आ रहा। बीमार होने की वजह से, पढ़ाई छूटने की वजह से ऐसा लग रहा था सारी मेमोरी इरेज हो गई। मैं ब्लैंक हो गया था और अपनी इस सिचुएशन पर पागलों जैसे रोने लगा था। मैं खुद को संभालता कि उससे पहले माँ ने आकर बताया कि दादी की डेथ हो गई। दादी फैमिली मेंबर्स के जैसे ही बीमार चल रही थी और इस न्यूज़ ने मुझे पूरी तरह से तोड़ डाला। मैं सोचने लगा कि भगवान मेरे साथ क्यों हो गया ये सब। मेरे साथ ही जिंदगी में चीजें ऐसी क्यों होती है, क्यों मुझे इतनी फाइट करनी है। नहीं होगी इतनी फाइट मुझसे। मैं दादी से बहुत अटैच था। मैं फेस नहीं कर पा रहा था सिचुएशन को। सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं गिव अप कर रहा हूँ, मुझसे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होगी। तब उस दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा लूजर बन गया था। मुझे ऐसे टूटा हुआ देख करके पापा ने पास बिठाया, पूरी रात बातें की, मुझे लाइट करने की कोशिश की। उन्होंने एक पेन और एक पेपर लिया और उस पर एक लाइन ड्रॉ की और बताया कि देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के लेफ्ट साइड ये ढेर सारे रास्ते हैं जिनसे कि तुम यहाँ तक पहुंच सकते थे, अपने प्रेजेंट तक पहुंच सकते थे। बट उसमें से एक रास्ते से तुम यहाँ तक पहुंचे हो। अब इस प्रेजेंट से आगे ढेर सारे रास्ते तुम्हारे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। तो पास्ट से जितने भी रास्ते थे, पास्ट में जितने भी रास्ते थे, उनका तो तुम कुछ नहीं कर सकते। बट अभी जो फ्यूचर में इतने सारे रास्ते निकल रहे हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज निकल रहे हैं, इतने सारे उम्मीदें हैं, उन पर फोकस करो। ये पावर ऑफ नाउ है, ये तुम्हारे प्रेजेंट की शक्ति है। उन्होंने ये भी कहा कि एग्जाम के लिए सोचकर मत पढ़ो कि रैंक लानी है, इसलिए पढ़ो क्योंकि खुद को बेटर वर्जन बनाना है। अगर हर दिन तुम प्रेजेंट पर फोकस करके 5% भी बेटर बनाओगे पर डे, तो 2 महीने में तुम 300% बेटर तो कम से कम बन ही जाओगे। इस बात को सुनकर नेक्स्ट लेवल की एनर्जी फ्लो होने लगी। मैंने उस दिन जाना कि लूजर होना, हार जाना ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मोरल ऑफ दिस स्टोरी ये कि तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं।
तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। और यही बात तुम्हें समझनी है। तुम्हारे पास 2 महीने हैं, तुम्हारे पास जो भी रिसोर्स है, तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, बस शुरू हो जाओ। मेक एवरी डे काउंट। हर दिन खुद से खुद को बेहतर बनाना है, यही जेई का सफर सिखाता है। दूसरों से बेटर रैंक लाना ये तुम्हारी सफलता नहीं है। हर दिन खुद को बेहतर बनाना ये तुम्हारी सफलता है।